क्या हुआ ड्राइवर? सर लगता है गाड़ी में प्रॉब्लम हो गया है। दूसरी गाड़ी मंगवाओ सर। नहीं, देखो यहाँ कोई मैकेनिक होगा? जी सर। वो उस प्रोजेक्ट में जनरेटर का प्रॉब्लम था, कुछ हुआ क्या? हाँ, वो मैं विजिट करने गई थी, मैटर सॉल्व हो गया। ऐसी मौसम अच्छा है, वॉक करें? या श्योर। कम। यू आर सो अनप्रेडिक्टेबल डीके। मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे इस तरह वॉक के लिए पूछेंगे। ऑल माई लाइफ आई बिलीव्ड इन दिस। आपको ऐसे नहीं लगता कि हम हमारी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, जैसे कि ये वॉक? आशना, जिंदगी का एक रूल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और वैसे भी लाइफ में हर चीज वक्त से होती है। लाइक दिस अपॉर्चुनिटी दैट्स प्रेजेंटेड इटसेल्फ, बस ऐसे ही। लेकिन डीके, इस सड़क पर मैं कई बार चली हूँ, लेकिन आज आपके साथ चलकर मुझे बहुत स्पेशल लगा। योर कंपनी रियली मेक्स मी फील स्पेशल। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल मोमेंट डीके। थैंक यू। आशना, you're the most precious one in my life. Come, let's go. अरे सर मैम, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मानव, वो गाड़ी खराब हो गई है, ड्राइवर मैकेनिक दिखने गया है, लेकिन वो सर आसपास कोई मैकेनिक नहीं है। I see. एक मिनट, मैं देखता हूँ। क्या मानव, ये सब कैसे? मैम, आप शायद भूल रहे हैं, यहाँ आने से पहले मैं एक मैकेनिक ही था। वही एक्सपीरियंस आज काम आ गया। Very impressive. Man of many talents. क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर? सर आप लोग किसी काम से जा रहे हैं? हमारे एक दोस्त ने नया रेस्टोरेंट खोला है यहाँ पे, हम लोग वहाँ कॉफी पीने जा रहे थे। तुम चलोगे हमारे साथ? सर इट वुड बी माई प्लेजर, बट अर्चना को लेके बाहर जाना है तो। कोई बात नहीं मानव, जाओ अपनी सक्सेस अपनी वाइफ अर्चना के साथ सेलिब्रेट करना। छोटू पाना मांगा है 4 नंबर का, क्या दे रहा है? जल्दी दे। यहाँ पेपर में फोटो छपवाने हैं तो किसको मिलना होगा? वो चश्मा वाले। What doing you are? Huh? Not manner begging? Mad zoo?
पुरे ऑफिस को राणीचा भाग करून ठेवलाय. अब क्या बात है? आप है कौन? सविता देशमुख. गेम प्रिंट फॉर फोटो. यू इंटरव्यू मी टुडे. क्या कह रही हैं आप? वेट आई शो फोटो. जल्दी. अच्छा, तो आपको फोटो प्रिंट करानी है पेपर में? कैप्शन क्या लिखना होगा? होनहार बेटे की डबल होनहार माँ सविता देशमुख. सर ये राजा सिंह की फोटो है सर. सर बहुत बड़ा चोर है सर. पुलिस ने इसे आज ही पकड़ा है. बैंक रॉबरी करते हुए पकड़ा गया सर. अच्छा, सर ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है सर. इसे तो फ्रंट पेज पे होना ही चाहिए सर. अरे ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिल्कुल छापेंगे. ओके सर. ओके, ठीक है. अच्छा जी, आपका फोटो तो मैं छाप दूंगा, लेकिन आपको इसके पैसे भरने होंगे 3,500 रुपए. ऐसे किस चीज के पैसे? अरे फोटो छापने के. अरे वाह, अच्छा न्याय है. चोर की फोटो मुफ्त में और मेरी फोटो पैसे लेके. ठीक है मैडम, आप भी शुरू कर दीजिए. क्या? चोरी करना शुरू कर दीजिए. हाँ, तो हम आपकी भी फोटो फ्री में छाप लेंगे. तू मुझे चोरी करने के लिए बोल रहा है? तुझे मैं चोर उचक्की लगती हूँ? मैं अच्छे घर से हूँ, अच्छे खानदान से हूँ. तू मेरे बेटे को जानता नहीं है. अरे मेरे बेटे को अब भी मैं फोन करूंगी ना, आधे घंटे में ये तेरे ऑफिस को इतना बड़ा ताला लग जाएगा. समझा क्या? देखिए मैडम, आपका बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपके बेटे के नाम पर हम आपकी फोटो फ्री में नहीं छाप सकते. या तो अभी आप पैसे भरिए, या तो फिर सुंदरी, पैसे निकाल. निकाले. ये लो. फोटो एकदम अच्छी आनी चाहिए, ध्यान में रखना. हाँ, मैडम आप जैसी हैं फोटो भी बिल्कुल वैसे ही आएगी. भला ईश्वर की कारीगरी में फेर बदल थोड़ी ना कर सकते हैं. बस बहुत बोला. क्या हंस के रहे? दांत दिखाना है ना, जाके दांत की एडवर्टाइज करो. जाओ. काम धंधा नहीं करने का, खाली दूसरों की बातें सुनने में उनको इंटरेस्ट है. कल के पेपर में फोटो आना चाहिए, नहीं तो देखना ये सविता देशमुख है. समझा ना? ये काय को अब क्या बताऊं आप लोगों को. मेरी वो समधन है ना, सविता ताई, उनके तेवर 100 के बराबर है. परसों क्या कह रही थी पता है? अब मुझे मिलने के लिए आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. बाप रे. क्योंकि क्या है ना, वो न्यूज़पेपर में मेरा फोटो आएगा ना, तो मैं तो बहुत बिजी हो जाऊंगी, है ना सेक्रेटरी? आप एक मिनट है, एक्सक्यूज मी. अगाई मी बोलते. हाय, तुझे पता है हम लोग जीत गए. आई. वो घर छोड़कर चली गई. कौन घर छोड़कर चली गई? अगाई, अरे विनोद की आई घर छोड़कर चली गई. क्या बात कर रही है तू? ये सब हुआ कैसे? हाय, बस ये सोच कि ये सब तेरी बेटी के दिमाग का कमाल है. और पता है, मैं सिर्फ इसी वजह से खुश नहीं हूँ. मेरी खुशी की एक और वजह है. क्या? पता है आई, ये जो घर है ना, वो मैंने अपने नाम पर करवा लिया. और बाकी ना सब मैं तुझे मिलने के बाद बताती हूँ. अभी फोन रखती हूँ. क्या विनोद, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? क्या परेशानी है अब तुम्हें? आई के बारे में सोच रहा हूँ. पता नहीं अब वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी. कहाँ रहेगी मतलब? अरे 3 बेटियां हैं उनकी, 3 दामाद हैं, तीनों कमाऊ हैं, रईस हैं. तीनों में से किसी की भी पास चली जाएगी. मंजू, तुम आई को नहीं जानती हो. आई इन तीनों में से किसी के यहाँ नहीं जाएगी. अब ना जाए तो ना सही. और विनोद, आई अभी बच्ची नहीं है. अरे वो कहीं पर भी जाकर अपना गुजारा कर सकती है. और विनोद, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना कि आई हम पर बोझ नहीं थी.
और हमें भी उनसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कितनी किचकिच हो गई थी आजकल, हर बात पे चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़। अरे इन झगड़ों से मैं परेशान हो चुकी थी। तुम जानती हो ना कि उन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया था। हमारे पास उन्हें घर से निकालने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं था, तो क्या करते। अब तुम ही देखो विनोद, आई के जाने के बाद इस घर में कितनी शांति है, कितना सुकून है, और तुम हो कि उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। अब तुम ना आई के बारे में सोचना छोड़ो और ये सोचो कि अर्चू आएगी तो उसे क्या कहेंगे हम। वो तुम सोचो, मैं अर्चू का सामना नहीं कर सकता और ना ही उसके सवालों का। क्या? इसलिए मैं जा रहा हूँ, और क्या करना है, क्या कहना है, ये तुम सोचो और तुम ही संभालो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो विनोद? ये आदमी बिना, अरे कैसे इंसान से शादी की है मैं। जब भी डट कर खड़े होने का वक्त आता है कि अपनी दुम दबाकर भाग निकलता। मुझे ही कुछ करना होगा। सोच मंजू, क्या करेगी सोच।